नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो खबरों का रुख करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम इस बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से इस बच्ची के हत्यारे का ये खुलासा हुआ था, उसको लेकर के ये बड़ी खबर सामने आई कि बच्ची के हत्यारे को ढूंढने में नाकाम शाहजहांपुर पुलिस रही है। शाहजहांपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा था, जब बच्ची के हत्यारों को ढूंढने में शाहजहांपुर की पुलिस पूरी तरीके से नाकाम रही है। एसपी एस आनंद के राज में अभी भी आजाद घूम रहे हत्यारे, तो बच्चियों के गुनहगारों को ढूंढ नहीं पा रही है हाईटेक पुलिस। 36 घंटे बाद भी एनकाउंटर वाली पुलिस के हाथ अब तक खाली नजर आ रहे हैं। गुनहगारों को जल्द पकड़ने के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। कल हैंडपंप पर नहाने गई थी दो बच्चियां जो कि लापता हो गई थी। एक का शव खेत में मिला तो वहीं दूसरी घायल बताई गई, जिसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही थी, जिसके बाद से उसे नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। तो एक घायल अवस्था में जो बच्ची मिली थी उसे बरेली के अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए। कांट थाना क्षेत्र के खीरजपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। यानी शाहजहांपुर में जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि बच्चियों के गुनहगारों को ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन 36 घंटे बीतने के बाद भी एनकाउंटर वाले पुलिस के हाथ फिलहाल खाली बताए जा रहे हैं। तो बीते कल जिस तरीके से खबर सामने आई थी, कुछ नहीं, पढ़ने गई थी, खाली पढ़ के आई थी, स्कूल में चली गई 3 बजे नहाने के लिए बच्चे के साथ में। बस अभी हमने ढूंढवाया, कोई पता नहीं। अब क्या घटना बताई जा रही, कैसे क्या उसके साथ हुआ है, ये हमें मालूम नहीं। अब क्या मांग कर रही हो सरकार से, क्या मांग प्रशासन है? से? ये करना चाहते हैं, पता करो, न्याय मांग रही हो? पता करो। जघन्य अपराध है और ये साजिशन लड़कियों के साथ, मैं तो बिल्कुल ये रेप की घटना मानता हूँ। क्योंकि जैसे कि मालूम हुआ कि बड़ी लड़की जो 7 साल की थी, उसके सलवार नहीं थी जब बरामद लड़की हुई है, ठीक है। और छोटी लड़की को भी जैसे बड़ी लड़की के साथ में रेप करने के बाद जैसे कि साबुत नष्ट करने की नीयत से ये उसको मारा गया है। तो शाहजहांपुर की एक खबर आपको बता रहे कि किस तरीके से जो दो बच्चियों के शव को बरामद किया गया था, ये दोनों ही बच्चियां दरअसल हैंडपंप पर नहाने गई हुई थी, जिसके बाद से ये बच्चियां लापता हो गई थी और उसके बाद एक का शव बरामद किया गया, तो वहीं दूसरी बच्ची को गंभीर स्थिति में पाया गया महज कुछ ही दूरी पर। तो 36 घंटे बीतने के बाद भी ये कहा जा रहा है कि जो एनकाउंटर वाली पुलिस मानी जाती है उसके हाथ फिलहाल खाली है, क्योंकि अब भी जो अपराधी है वो पुलिस के पकड़ से बाहर है। तो कल हैंडपंप पर नहाने गई थी, जिस दौरान यह हादसा हुआ था बच्चियों के साथ में। एक का शव खेत में मिला था, वहीं दूसरी गंभीर रूप से घायल बताई गई और घायल बच्ची का बरेली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये पूरा मामला शाहजहांपुर का आपको बता रहे, कांट थाना क्षेत्र के खीरजपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो एसपी कहां नाकाम साबित हो रहे हैं? क्या वो बच्चियों को सुरक्षा देने में विफल साबित हो रहे हैं? ये बड़ा और अहम सवाल। तो बच्चियों के गुनहगारों को ढूंढ नहीं पा रही है हाईटेक पुलिस। एक और जहां पर कई ऐसे अभियान चलाए जाते हैं बेटियों की सुरक्षा के लिए, तो वहीं पर यह सवाल कानून व्यवस्था को लेकर के खड़े हो जाते हैं कि जहां एक और जब योगी सरकार यह कोशिश करती है कि बच्चियों को सुरक्षा मुहैया कराई जा सके, लेकिन यहां पर इस पर अधिक जानकारी के साथ एस आनंद एसपी हमारे साथ शाहजहांपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी एस आनंद जी, ये जो पूरा मामला बताया जा रहा है शाहजहांपुर का, अब तक 36 घंटे बीत गए, लेकिन अब भी आप लोग के गिरफ्तारी से बाहर आरोपी बताए जा रहे, गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये कहना गलत है। हम लोग बहुत करीब हैं उस घटना के अनावरण में जो थाना कांट क्षेत्र में हुई है, जो 2 बच्चियों के साथ घटना हुई थी, और हम लोग बहुत शीघ्र इसका अनावरण कर लेंगे। मेरा ख्याल है बहुत अच्छी लीड मिली है इसमें और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और आपको शाम तक हम लोग क्लियर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो आप पर खड़े होंगे ही कि अगर अभी तक 36 घंटे हो चुके हैं और बीते कल ही इस तरीके से जब इन दोनों मासूम बच्चियों के शव को बरामद किया गया और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। क्या बेटियां आपके राज्य में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं? नहीं, इस तरह की घटनाओं में देखिए केवल आपराधिक पहलू नहीं होता है, एक थोड़ा सोशल एंगल भी होता है इसका, और उसी आधार पे हम लोग काम भी कर रहे हैं इस पे, और हम लोग बहुत नजदीक हैं इस घटना के अनावरण में, और इसको हम लोग बहुत शीघ्र आपको ये समाचार भी मिल जाएगा कि कैसे किस तरह से इस घटना का अनावरण हुआ।
लेकिन आनंद जी, अभी आपने कहा कि आप बेहद करीब है इस केस के, आपको एक ऐसी लीड मिली है, जरा इस बारे में आप जानकारी दे पाएंगे कि किस प्रकार की लीड मिली है कि 36 घंटे बीत गए लेकिन अब तक आप लोग की तरफ से ऐसी कार्रवाई नहीं देखी जा रही, लेकिन आप दूसरी तरफ कह रहे हैं। ये इस तरह की बात अभी बता पाना सार्वजनिक तौर पे ये बहुत उचित नहीं है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें बिगड़ सकती हैं, क्योंकि हमारे जो कानूनन बहुत चीजें होती हैं और उसके साक्ष्य के आधार पर भी बहुत चीजें होती हैं, तो इसको अभी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं इतनी बात आपको बता रहा हूँ कि हम लोग इस घटना के अनावरण में बहुत करीब। ठीक, बहुत शुक्रिया एहसानंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने और अपनी बात रखने के लिए। यहाँ पर अब आपको सीधे इस बारे में पहले तो बता दें कि जिस तरीके से ये खबर सामने आई थी शाहजहांपुर से, जहां पर दोनों बच्चियों को इस तरीके से बरामद किया गया, एक का शव बरामद किया गया और दूसरी को गंभीर स्थिति में बरामद किया गया है, लेकिन 36 घंटे बीतने के बाद भी कहा जा रहा है कि जो एनकाउंटर वाली पुलिस के तौर पर जानी जाती है उनके हाथ अब तक खाली है। और अब इस पर अधिक जानकारी के साथ दीपक दीक्षित शाहजहांपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर वरुण उपाध्याय। तो सबसे पहले वरुण, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो पूरा मामला शाहजहांपुर का बताया जा रहा है, अब तक पुलिस की कार्रवाई किस हद तक आगे बढ़ी है? वरुण, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक, लगता है हमारा संपर्क डॉक्टर वरुण उपाध्याय से फिलहाल नहीं हो पा रहा है। दीपक, हम आपसे जानकारी चाहेंगे, ये जो पूरा मामला अब तक बताया जा रहा है, इस मामले में क्या कोई अपडेट अब तक मिला है आपको? बिल्कुल सुरभि, जिस तरह का ये मामला था, थाना कांट क्षेत्र का था, खिरसपुर की पूरी घटना थी, जहां पर 5 साल की और 8 साल की बच्ची थी, जिसको कुछ लोग पता नहीं किस तरह से ले गए और गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बच्ची का शव बरामद हुआ था। वही दूसरी बच्ची जो थी वो गन्ने के खेत में जिंदा मिली थी, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी और उसके बाद जो पुलिसकर्मी थी, जो जहां पर आला अधिकारी पहुंचे थे, उन्होंने मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिट कराया था, जहां पर उसका इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी हालत को गंभीर देखते हुए जो एडीजी जोन है उन्होंने वहां से बरेली रेफर करा दिया था, लेकिन अब उसका इलाज बरेली में चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है सुरभि की, जिस तरह से घटना हुई, कहीं न कहीं 36 घंटे इस घटना में बीत गए हैं और पुलिस अभी नाकाम साबित हो रही है। पुलिस ने कोई भी किसी तरह की सुराग नहीं लगा पाया कि आखिर ये कौन लोग थे, किस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं शाहजहांपुर में छात्रा को जलाने के मामले में अब नया मोड़ आ चुका है और ये कहा जा रहा है कि शाहजहांपुर में जिस तरीके से छात्रा को जलाया गया था और इसमें अब ये कहा जा रहा है कि जो परिजन है उन्होंने छात्रा के सहेली पर ही आरोप लगा दिया। तो पीड़िता ने अपनी बुआ से बातचीत में बताया, जिस दिन घटना हुई उस दिन सहेली के साथ प्रैक्टिकल देने गई थी। पीड़िता की सहेली ने कहा मेरे साथ चलो फोटोकॉपी कराने, तो पीड़िता उसके साथ गई, लेकिन उसकी सहेली कहीं गायब हो गई। अचानक 3 लड़के उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर सुनसान इलाके में ले गए। दोस्त के रिश्तेदार और उसके साथी ने खेत में रेप की कोशिश की। विरोध करने पर डीजल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश छात्रा को की गई। किसी भी तरीके से पीड़िता ने खेतों में लोट कर अपनी जान बचाई और आग को बुझाया। इसके बाद सड़क पर आकर लोगों से मदद मांगी पीड़िता ने। तो फिलहाल लखनऊ के सिविल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और ऐसे में पीड़िता के परिजनों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस कुछ भी नहीं बोलने का दबाव बना रही है, परिजनों का ऐसा कहना है। तो पीड़िता के परिवार ने सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाई है। यानी जो कानून के रक्षक बताए जाते हैं, खाकी पर ही पीड़िता के परिवार वालों ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि जिस तरीके से इन्हें हमारी रक्षा के लिए रखा गया है, वही भक्षक बन रहे हैं। तो इस पूरे मामले में न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता वरुण उपाध्याय ने पीड़िता के परिजनों से बातचीत की है, देखिए। शाहजहांपुर में हैवानों द्वारा जलाई गई लड़की जो कि सिविल हॉस्पिटल लखनऊ में एडमिट है, उसके पिताजी आज हमारे साथ उपलब्ध हैं बताने के लिए कि सिलसिलेवार वो बताएंगे कि ये घटना कैसे हुई, क्या है पूरा मामला, क्या घटना हुई थी। घटना को शुरू से आप बताएं और फिर जो आपके पास जानकारी हो वो बताएं। ये शुरू तो सुबह हम 11 बजे स्कूल में कॉलेज आए थे, एसएस कॉलेज में शाहजहांपुर में। वहाँ हम बाहर बैठे रहे, लड़की अंदर चली गई, बैठे रहे पूरे दिन लगभग 3 बजे तक। 3 बजे के बाद हमने पूछा गेटमैन से, बच्चे जा चुके हैं बहुत सारे, मेरी लड़की नहीं निकली, क्या बात? तो उन्होंने कहा अंदर जाके देख लो, अभी बच्चे आएंगे, ढूंढ लो जाके, हो तो बुला लो। हम गए अंदर, हमें कहीं मिली नहीं। फिर दोबारा आया, फिर पूछा, फिर साथ में वो ढूंढवाते रहे।
लड़की कहीं नहीं मिली। 6 बजे तक हम वहीं ढूंढते रहे। वो वहाँ ऐसे कैमरा लगा हुआ था, वहाँ वो साफ दिखा रहे थे कि देखो तुम्हारी लड़की कौन सी है, हमें बताओ, फिर पता लगाएं कहाँ है, गई है या नहीं गई है। वही देख रहे थे। इतने में फ़ोन आया किसी गांव वाले का कि महिला जली हुई है, इस अवस्था में है, ऐसी ऐसी है, जल्दी आओ, तुम्हारा नंबर दिया है, तो तुम हो कहाँ? हमने के हम तो कॉलेज हैं, तो जल्दी आओ। तो हम बाइक से गए, वहाँ हमें नहीं मिली। यहाँ आने पर कुछ लोगों ने बताया कि अब आपकी बच्ची बातचीत कर रही है, कुछ चीज़ें आप लोग को क्या उसने बताई, कुछ जानकारी दी, घटना कैसे हुआ, क्या है मामला? बताया वो एक लड़की पिंकी है, उसी के जरिए से ये सब कुछ हुआ है। एक नाम भी बताया है, मनीष, और जो कुछ वो बता रही है तो वो ही जाने, हम क्या जान सकते हैं। कुल लड़कों की संख्या कितनी थी जो उसको जलाने में शामिल थे? लोगों ने जो भी किया उनकी संख्या कितनी थी? तीन लड़कों को बता रही है। नाम एक ही की जानती है, दूसरों को नाम नहीं जानती है। क्या आप उन लड़कों को पहले से जानते थे? कोई पहले से पुरानी दुश्मनी है या कोई बात है? सर ये कुछ नहीं मालूम हमें। ना लड़की जानती थी, वो लड़की शाहजहाँपुर की पिंकी है, वो जानती है हर बात। उसी ने जो कुछ किया धरा है, उसी का है ये किया हुआ। तो इस पूरे मामले पर जिस तरीके से अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि एक लंबा समय बीत गया है और ये कहा जा रहा है कि इस तरीके से कभी भी कोई भी आकर के लड़कियों के साथ छेड़खानी करके चला जाता तो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने वाजिब है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से अभी ये छात्राओं को जलाने की कोशिश भी की गई, एक तरफ यहाँ पर छात्राओं के साथ बदसलूकी की जाती है, दूसरी तरफ एक लड़की को इस तरीके से जला दिया जाता है। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ डॉक्टर वरुण उपाध्याय संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। डॉक्टर वरुण उपाध्याय, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट नजर आ रहा है? वरुण, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं और आवाज जा रही है जी? इस मामले में कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और इसमें लड़की के पिता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लड़की को हम कॉलेज लेके गए थे और उसकी एक सहेली फोटो स्टेट करवाने ले गई। इसी दौरान 3 लड़के आए और कुछ उसको सुंघा के ले गए, उसके साथ बदतमीजी किए, ज़बरदस्ती किए और जब उसने इसका विरोध किया तो फिर उसको कुछ सुंघा दिया गया जिससे वो बेहोश हो गई और जब उसकी नींद खुली तो वो लगभग जल रही थी, उसके कपड़ों में आग लगे हुए थे और किसी तरह खुद को बचाई और लाने पे एक व्यक्ति आया जिसको अपना फ़ोन दिया कि हमारे पिता को बुला दो। फिर उसके बाद उसके पिताजी गए तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शाहजहाँपुर में एडमिट थी जहाँ पुलिस वाले भी थे। उसके बाद यहाँ उसको रेफ़र कर दिया गया लखनऊ सिविल हॉस्पिटल में और आज वो होश में आके लगभग ये सारी चीज़ें बताई है कि मेरी एक सहेली ने कैसे हमारे साथ क्या किया, हमें किस तरह से फंसाया। लेकिन जिस सहेली का आप जिक्र कर रहे हैं वरुण, तो क्या अब तक पुलिस ने उस सहेली से बातचीत करने की कोशिश की है? क्या उस सहेली का पता चल पाया है और इसके पीछे की मंशा क्या थी? क्या इस बात का कुछ खुलासा हुआ है? पुलिस इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है, वो कुछ भी नहीं बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें अभी साइलेंट मोड पे रखे हैं कि वो जल्दी ही खुलासा करेंगे। उनका कहना है कि काफ़ी करीब हैं वो और चूंकि ये मामला थोड़ा सा संदिग्ध भी है क्योंकि लड़की पीछे की गेट से गई थी, फ्रंट गेट पे उसके पिता बैठ के इंतजार कर रहे थे। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद जब नहीं मिली तब वो अंदर गए। अंदर भी जो सीसीटीवी फुटेज दिखाई दे रही है उसमें लड़की अकेले ही जाती हुई दिख रही है, उसकी कोई सहेली नहीं दिख रही है। तो हालांकि अभी बहुत सारी चीजें जांच के बाद क्लियर होंगी कि ये संपूर्ण मामला क्या है, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि लड़की के साथ हैवानियत की गई है और 3 लोग इसमें शामिल थे जिन लोगों ने इनके साथ गलत करके जलाया। ठीक, बहुत शुक्रिया वरुण आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।